नमः। श्री मते निम्बार्कचार्य नमो नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री रामचंद्राय नमः। श्रीमद्हंस समारंभां सनकादिक मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुं परम्परः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जन्माद्यस्य न भयादितरच्चार्थे स्वभिक्षस्वरा तेने ब्रह्महृदायादिकवये मोहयन्ति यत्र सूरयः। तेजोवारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रसगो मृषा धाम्ना स्वेन सदा नरस्तुकोकं सत्यं परं धीमहि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचंद्राय रामभद्राय रामरागाय नमस्तुते। रामाय रामाय राम रामाय श्रीराम चंद्राय वेदसे। राम नाम सबसे बड़ो या से बड़ो न कोई, जो इसको सुमिरन करे बाकी शुद्ध आत्मा हो। श्री राधा मेरी स्वामिनी में राधे तिरुदास जन्म जन्म मोह दीजियो। श्री वृंदावन को वास बरसाने की राधिका नंदगाम के श्याम, इनके चरणन में करूं मैं कोटि कोटि प्रणाम। सब कुछ दीना आपने भेंट करूं क्या नाथ, मेरी नमस्कार की भेंट लो। मैं जोड़ूं दोनों हाथ, हाथ जोड़ विनती करूं धरूं चरण में शीस। कृपा दृष्टि मुझ पे करो मेरे परम पिता जगदीश। हे दीन बंधु दयाल प्रभु कै भांत तुम गुण गाऊं मैं, तुमरे चरित्र पवित्र को कै भांत कह के सुनाऊं मैं। काया पावन है मेरी उद्धार कैसे हूँ कीजिए, अधवर फंसी नैया मेरी प्रभु पार कैसे हूँ कीजिए। उपस्थित सभी भक्तवृंद, मातृशक्ति माता बहन भाई बंधु एवं दूर जहां से पधारे हुए भक्तवृंद, भगवान श्री राम के चरण अनुरागी सभी प्रेमी जन एवं छोटे छोटे बाल गोपाल, आप सभी के हृदय में विराजमान सर्वेश्वर भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एवं जनक नंदिनी
संसार की माता, जगत की माता, माता सीता को मेरा कोट कोट बंधन, कोट कोट प्रणाम। आपके मन में, आपके हृदय में अखंड नायक, वो अखंड ज्योति विराजमान, उस सर्वेश्वर भगवान को मेरा कोटि कोटि बंधन, कोट कोट प्रणाम। जितने बार भक्त आप भगवान की कथा में समर्पित हुए हैं, बहुत बहुत सौभाग्य है आपका और बहुत बहुत स्वागत है भगवान के दरबार में आपका। भगवान की कथा को सुनने के लिए एक जन्म के पुण्यों की जरूरत नहीं होती। भगवान की कथा को सुनने के लिए अनेकों जन्मों के पुण्य जब एकत्र होते हैं, तब जीव के जीवन में ऐसा शुभ अवसर आता है कि वो अपने कथा सुन करके अपने श्रवणों को पवित्र करे, भगवान के गीत गा करके अपनी जिह्वा को पवित्र करे, भगवान की सेवा में लगा करके अपने धन को पवित्र करे, अपने तन को पवित्र करे। ये कब होता है? बोले जब हमारे जीवन के अनेकों, एक जन्म के नहीं, पुनरप जन्म पुनरप मरणम पुनरप जठरी जठरे शयनम, बार बार जन्म लेना मरना, जन्म लेना मरना, यही तो गति होती है जीव की। लेकिन हर जन्म में जितने किए हुए पुण्य हैं, वो सब पुण्य जब एक जन्म में कहीं एकत्र हो जाते हैं, पाप कमजोर हो जाते हैं, पुण्य बढ़ जाते हैं, तब जीव के जीवन में ऐसा शुभ अवसर आता है कि वो भगवान श्री राम के समक्ष बैठ करके भगवान श्री राम की कथा को श्रवण करे। तब उस जीव पर भगवान की कृपा होती है, तब वो जीव सत्संग में बैठने का सद्भागी होता है। गोस्वामी जी रामायण में लिखते हैं, बिनु सत्संग विवेक न होय। जीवन में विवेक तभी होता है जब जीवन में सत्संग आ जाता है हमारे में। लेकिन सत्संग कब मिलता है? बोले सत्संग जब मिलता है जब भगवान श्री राम की कृपा होती है। राम कृपा बिन सुलभ न सोई। जब राम जी की कृपा होती है तो सत्संग आता है, और जब सत्संग की कृपा जीव पर होती है तो जीव सत्संगी बनता है, और जब सत्संगी बनता है तब उसके पुण्य में बढ़ोतरी होती चली जाती है, बढ़ते चले जाते हैं। बोलो राधे राधे, राधे राधे बोलो। नहीं जानते? जान जाएंगे, बहुत जोर से जानेंगे तो भाई बहन, आपका बहुत बड़ा सौभाग्य है। मैं देख रहा हूं कितना समय आपको घूमते घूमते यहां से हो गया। मैं खुद थक गया और मैं बोलने वाला था, उससे पहले ही आप लोगों ने बोल दिया, बोले महाराज जी आप परेशान हो जाएंगे, चले जाओ रूम पे। मैंने कहा ये राम जी की कृपा है ना। लेकिन आप नहीं थके, ये आपका भाग्य नहीं, ये सौभाग्य है आप सभी का। बोलो राधे राधे, बहुत बड़ा सौभाग्य है आपका। देखो ध्यान से सुन लो, भक्ति में अगर भक्ति करते करते हमारे पैरों में दर्द होने लग जाए, ताली बजाते बजाते हाथों में दर्द होने लग जाए, कथा सुनते सुनते कान दुखने लग जाएं, दुनिया की गंदी झनकार सुनते नहीं दुखें, और भगवान के गीत सुन करके कान दुखने लग जाएं, हैं, जिह्वा दुखने लग जाए भगवान का भजन करते करते, तो मान लो भक्ति कमजोर है। और जब भक्ति करते करते पैर स्ट्रांग बने रहें और हाथ भी ताली बजाने के लिए तैयार रहें, तो मान लो भक्ति तुम्हारी बहुत स्ट्रांग है, बहुत मजबूत है तुम्हारी भक्ति। यानी पूर्ण कृपा है भगवान की आप पर, पूर्ण कृपा है। भगवान राम की कथा और भगवान श्याम की कथा दोनों एक हैं। इनके नैन गंभीर हैं, उनके चप्पल विशेष, यही अंतर है। राम जो कह देते हैं वो पत्थर की लकीर है, श्याम जो कह देते हैं बात तो सत्य होती है, लेकिन मैया मोरी मैं नहीं माखन, और मैया मोरी मैं नहीं माखन। अब तो बोलो राधे राधे, धीरे नहीं, जोर से बोलो। अभी तो बड़े धर्मी बनने थे, 1 मिनट में पापी बन गए। जोर से बोलिए। अरे उनको लगे कि दीवाने बैठ गए राम के यहाँ, चुपचाप बैठे हो। बोलो जोर से। 1 मिनट का कीर्तन गाऊंगा मात्र, और अभी इंस्ट्रूमेंट वाले भाई मेरे आने ही वाले हैं। आज जो भी है, आज आपको भी बहुत थकान हो, और
इंस्ट्रूमेंट वाला आ रहे हैं, तो इसलिए कल से आप टाइम फिक्स कर लें किस टाइम से कथा रहेगी। आप इस दास को आदेश कर दें, उसी टाइम पे ये दास आज यहाँ पे हाजिर हो जाएगा। और आपसे भी प्रार्थना है आप भी उसी टाइम पे आ जाए। क्या टाइम रहेगा? 12 से, अच्छा 12 से, ठीक है माताराम। हाँ हाँ, परांठे थोड़ी जल्दी बना लेना 12 से पहले, चकाचक खा के आना। 1 से सही है, ये भी सही है और वो भी सही है, इनमें से कौन सी सही है? 1 से 5। बोलो राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा। आइए 1 मिनट का कीर्तन सभी प्रेम से बड़े भाव से बोलेंगे। देखिए भगवान के मंदिर जाते हो आप, प्रतिदिन माला चढ़ाते हो, प्रतिदिन लोटा चढ़ाते हो, जल चढ़ाते हो, प्रतिदिन आप भजन गाते हो, प्रतिदिन कुछ भी करते हो, भंडारा करते हो, लेकिन ये तो प्रिय है ही है भगवान को, लेकिन भगवान को तुम्हारा किया हुआ 2 कर्म प्रिय ज्यादा है। बता दो कि नहीं? सबसे जो बहुमूल्य है, सबसे बहुमूल्य बता दो क्या? पहला भगवान को एकादशी क्या प्रिय है? कीर्तन भगवान को भगवान की तरफ, भगवान का कीर्तन भगवान की तरफ ले जाता है। और जो जीव भगवान की तरफ जाता है उसे मान लेना चाहिए कि मुझे अपने दुख की, अपने सुख की जीवन में कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। राधे राधे। पूरे जीवन की जिम्मेवारी उस प्राणी की मेरे गोविंद की हो जाती है। पूरे भगवान कहते हैं चुपचाप बैठ जा, तेरी जिम्मेदारी मेरी है, मैं चलाऊंगा तेरे घर को। बहुत देख लिया चलाते चलाते तुझे। और जिसके जीवन की गाड़ी को मेरा भगवान राम चलाने वाला हो, उसके जीवन की गाड़ी इस संसार रूपी दलदल में कभी फंस नहीं सकती माय डियर। बोलो राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा। और चाहते हो कि हमारे जीवन की गाड़ी को भगवान राम चलाएं तो कीर्तन गाओ, और चाहते हो कि भगवान नहीं चलाएं, हम खुद चलाएं, तो फिर रोज पड़ोसी हंसेंगे तुम पे, घर में दंगा होगा। जीवन की गाड़ी को तुम चला रहे हो ना। अपने घर की जिम्मेदारी को हम खुद नहीं, हमारे घर की जिम्मेदारी, हमारा कर्म है भगवान का नाम लेना, और भगवान का कर्म है हम गिरतों को थाम लेना। भगवान का काम क्या है? हम गिरतों को, और हमारा काम क्या है भगवान का? इसलिए दोनों हाथ उठा के कह दो जय श्री राम, जय जय श्री राम। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। गाओ मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, सीताराम 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 सीताराम, गाइए सीताराम सीताराम, ओ सीताराम 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 सीताराम, सीताराम 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 सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। ओ प्यारो प्यारो लागे नाम सीताराम सीताराम, 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 मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम
सीताराम ओ सीताराम 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 सीताराम। बोले राजा रामचंद्र भगवान भगवान की जय हनुमंत लाल की महाराज की जय अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय हो बस्ती माता की जय हो भारत माता की जय हो स्थान देवता की जय हो नगर देवता की जय हो संत समाज की जय हो भक्त समाज की जय हो सत्य सनातन धर्म की जय हो धर्म की जय हो अधर्म का जय हो प्राणियों में सद्भावना हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो विश्व का कल्याण हो गौ माता की जय हो गौ हत्या बंद हो विश्व में शांति हो विश्व में शांति हो विश्व में शांति हो विश्व में शांति हो ओम शांति शांति शांति। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। राधे राधे और जोर से बोलिए राधे राधे। इसी तरीके से हमको अपने जीवन में सत्कर्म करना चाहिए। सत्कर्म सूचको नूनम। सत्कर्म जीवन में सदैव जीव को प्रभु की तरफ लेकर के जाता है। और जो जीव सत्य के पथ पर चलता है, एक बात ध्यान रखना, असत्य के पथ पे चलने से कष्ट कम मिलेंगे, लेकिन सत्य के पथ पे चलने से, मेरे पास में कुछ लोग कहते हैं, बोले महाराज जी हम जब जितनी भक्ति करते हैं उतना ही कष्ट हमको मिलता है। ऐसा होता है किसी के साथ क्या? किस के साथ हुआ है बताओ? जितनी भक्ति करते हैं उतना ही कष्ट मिलता है। बताओ, उठा के हाथ बताओ। नहीं मिलता? मिलता है। देखना, अब इसको क्या समझे हम? सीधी सी बात है, बाजार में 50 रुपए का मटका मेले में लेने के लिए हमारी माताएं जाती हैं कि नहीं? पानी का मटका लेने जाती हैं। 50 रुपए का मटका मिलता है। 50 रुपए के मटके को चारों तरफ से घुमा के और बजा बजा के चेक करके उसको ठोक ठोक के अब वो मटका बेचने वाला कहता है क्या कर रही हो? तुमको पता नहीं 50 रुपए जा रहे हैं, चेक करके लूंगी, कहीं से फूटा तो नहीं है, चटका तो नहीं है। जब टूटा चटका होगा तो मेरे किस मतलब का? इसको यहीं चेक करूंगी तब ले जाऊंगी अपने यहां। तब चारों तरफ से बजा बजा करके ठोक ठोक करके, और सुनो ध्यान से, दोनों हाथ से नहीं मारते वो चेक करने के लिए, एक हाथ से मारते हैं। एक हाथ से उसको थाम लेते हैं, उठा के घुमाते हैं मटके को और पीट पीट के ऐसे करते हैं ना चेक। समझते? मटके में चोट जरूर लगती है, लेकिन कच्चे की और पक्के की मालूम हो जाती है। जब 50 रुपए का मटका हमारी माताएं मेले में से लेने जाती हैं, मार्केट से लेने जाती हैं, मात्र 50 रुपए की वैल्यू है। इस इंसान की वैल्यू कितनी है? जब 50 रुपए के मटके को चारों तरफ से बजा बजा के जब समझते हैं कि हमारे लायक है, तब हम लेकर के आते हैं, तो हमारी कितनी कीमत हो सकती है। भगवान भी उसी प्रकार से हमको ठोकते हैं, बजाते हैं, चेक करते हैं, कष्ट देते हैं। लेकिन ध्यान से सुनना, हमारी मेंटेलिटी में सिर्फ एक ही बात आती है कि भगवान ने हमको कष्ट दिया, लेकिन भगवान ने कष्ट नहीं दिया। एक हाथ से हमको ठोका है तो एक हाथ से हमको रोका भी है, थामा भी है। भगवान हमको दुख देते हैं तो दूसरे हाथ से संभाल के भी रखते हैं, कहीं मेरा भक्त चटक न जाए, कहीं मेरा भक्त भटक न जाए। तब जाकर के वो हमें चेक करते हैं, दुख देते हैं। तब दुख देने के बाद में जब हमारी भक्ति प्रबल होती है, तब भगवान कहते हैं हाँ अब तू मेरे लायक है। तब उसको अपनी शरण में लेते हैं। इसलिए
जिस भक्ति में अगर कष्ट ना हो, कोई भी शास्त्र पुराण कहीं से उठा के देख लो, मीराबाई, कर्माबाई, रैदास, सूरदास, कबीरदास, जितने वर भक्त हुए हैं उसके जीवन में कष्ट जरूर पड़ा है। और जिसके जीवन में कष्ट पड़ा है उनकी भक्ति प्रबल हुई है, और जिनकी भक्ति प्रबल हुई है वही प्रभु के चरणों के दास बने हैं। बोलो राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा, और बात समझ में आ जाए करना, थोड़ा ताली बजा दिया करो, समझ में आ जाए। अब खाम का बजा रहे, अब तो बेकार बजा रहे, बजानी है, बजाओ। भगवान की कथा हमारे जीवन की व्यथाओं को मिटाती है। भगवान श्री राम की जो कथा है, राम कथा में हमको क्या बनना है, जैसा हम बनना चाहते हैं, भगवान श्री राम की कथा हमको वैसा ही बना देती है। आप ये मत समझना कि हमको अच्छा बनना है, हम कथा सुनेंगे तो अच्छे हो जाएंगे। इसमें इसको सुनने वाला व्यक्ति अच्छा भी बन सकता है, और इसको सुनने वाला व्यक्ति बुरा भी बन सकता है। इसको सुनने वाला राम भी बन जाएगा, और इसको सुनने वाला रावण भी बन जाएगा, है कि नहीं? इसमें दुश्मनी कैसे की जाए वो भी रामायण में एक पात्र है, उससे सीखनी चाहिए। किस तरीके से किसी का बड़ा भाई बनना चाहिए, बड़े भाई का अधिकार क्या होता है, उसको भगवान श्री राम की कथा से राम जी का चरित्र सुन लेना चाहिए। छोटे लघु भ्राता, छोटे भाई का क्या हक होता है, कौन से आचरणों पे चलना चाहिए, कौन से पग चिन्हों पे चलना चाहिए, वो भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण का चरित्र पढ़ लेना चाहिए। पत्नी किस प्रकार की होनी चाहिए, उसे माता सीता का चरित्र पढ़ लेना चाहिए, सुन लेना चाहिए। पिता कैसा बनना चाहिए, उसे दशरथ का चरित्र पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए। भगवान श्री राम की कथा के दो पात्र हैं, बता दूं कि नहीं? एक नायक और एक, दो ही तो है। एक नायक और एक, आप कौन है? आपने सोचा कभी? ताकला वाले कौन है? नायक के नायक नहीं, अब देखिए, आपने कभी सोचा है कि हम कौन है? हमने सोचा है कभी हम कौन है? हर व्यक्ति को, कथा में बैठने वाले व्यक्ति को यह महसूस हो जाएगा कि मैं आज तक के जीवन में नायक बन के जिया या खलनायक बन के जिया। वो भगवान की रामायण स्पष्ट कर देगी, किसी से सुनने की जरूरत नहीं, किसी पंडित जी को पंचांग दिखाने की जरूरत नहीं, पक्का। अगर किसी की बहन बेटी पर गंदी दृष्टि डालने के लिए तुम्हारी आंखें विवश करती हैं तुमको, समझना, भगवान श्री राम से, भगवान श्री राम की भक्ति न करने के लिए तुम्हारा हृदय बार बार तुम्हें हटाता है भगवान के मंदिर के सामने से। ये पैर भगवान के सत्संग के ओर न पढ़ करके और थिएटर की ओर ज्यादा ले जाते हैं तुमको, हैं? या मंत्रालय में लेकर के जाते हैं, गंदे विचार, गंदे कर्म करने के लिए तुम्हारा मन बार बार तुम्हें कहता है, समझना। न तुम अपने माता पिता का सम्मान करते हो, न तुम्हारी संतों की सेवा तुम्हारी पसंद समझ में आती है ना भगवान की कथा तुम्हारी समझ में आती है, तो तुम्हें मान लेना चाहिए कि मैं खलनायक हूं। और अगर समाज की सेवा करने के लिए तुम्हारा हृदय बार बार तुम्हें विवश करता है, समझना, समाज की सेवा करने के लिए तुम्हारा हृदय बार बार तुम्हें विवश करता है। तुम अपने माँ बाप के चरणों का करते हैं, और पत्नी अपने पति के चरणों का दर्शन करती हैं, सोती हैं तो पति के चरण छू करके सोती हैं, दर्शन करके सोती हैं। पुत्र अपने पिता के दर्शन करके सोता है चरणों के, और जागता है तो चरणों का दर्शन करके जागता है। उसको ये मान लेना चाहिए, धर्म करने के लिए तुम्हारे हाथ तैयार हैं, तुम्हें मान लेना चाहिए कि हम खलनायक नहीं है, हम ही नायक हैं, हम नायक हैं।
दो पात्र होते हैं जीवन के माय डियर, एक नायक एक खलनायक। और सुनना ध्यान से, सुख अपने हाथ में नहीं है, दुख अपने हाथ में नहीं है, जीवन अपने हाथ में नहीं है, जीना अपने हाथ में नहीं है, मरना अपने हाथ में नहीं है, घाटा मुनाफा, कंपनी में घाटे में गई या फायदे में गई, ये सब अपने हाथ में नहीं है। लेकिन जिंदगी को जिया कैसे जाए ये अपने हाथ में जरूर है प्यारे। इसको स्वर्ग में ले जाना है, नरक में ले जाना है, वो तुम्हें तय करना है। तुम्हारे मरने के बाद में तुम्हारे लिए लोग तुम्हारा नाम तक भूल जाएं, मरने के बाद तुम्हारा नाम तक भूल जाएं, ये भी अपने हाथ में है। और मरने के बाद में लोग तुम्हारे लिए सर पीट पीट करके रोएं और आंख के आंसू न सूखें, वो भी तुम्हारे हाथ में है। कर्मणा जायते जंतु कर्मण्य विलीयते सुखम दुखम भयम छेहम कर्मण्य बद्धते। इसी बात को रामायण कहती है, कर्म प्रधान विश्व कर। ये सारी चर्चाएं हम और आप मिलकर के 9 दिन करेंगे, बड़े भाव से, बड़ा आनंद आएगा। ध्यान से सुनना, श्रीमद् भागवत महापुराण में और राम कथा में, किसी शास्त्र में सबसे हटके आनंद जो राम कथा में है वो किसी शास्त्र में नहीं है। सारे वेदों का निचोड़, सारे शास्त्रों का निचोड़ श्री राम कथा में है, राम जी के चरित्र में है। ध्यान से सुन लो, राम के चरित्र को पढ़ने वाले का कभी चरित्र खराब नहीं हो सकता है। आज हमारे बच्चे हमें सुख क्यों नहीं देते? आज हमारे बच्चे हमारी बात क्यों नहीं मानते? आज हमारे बच्चे अपनी इच्छा का काम क्यों करते हैं? क्योंकि आज हमारे घरों से रामायण चली गई। आज हमारे घरों में रामायण ना हम पढ़ते हैं ना हमारे बच्चे पढ़ते हैं। और मैं गारंटी से कहता हूं भाई बहन, जिस दिन से ये बुढ़े लोग खुद भी रामायण पढ़ने लग जाएंगे और अपने बच्चों को भी 2 मिनट बैठाल के रामायण पढ़ाने लग जाएंगे, उसी दिन से तुम्हारे बच्चे तुम्हारी बात मानने लग जाएंगे। हमारे घर में रामायण नहीं है, हमारे घर में भागवत नहीं है, हमारे घर में बहुत बहुत बड़े सेट पड़े हैं, टीवी सेट है, सोफा सेट है, अलमारी सेट है, सारे सेट हैं। सब कुछ सेट होते हुए भी बिना रामायण, बिना ब्रह्म ज्ञान के हम अपसेट हैं, है कि नहीं? सारे सेट होते हुए भी हम सेट नहीं है। अब हम सेट कैसे हो? जब घर में रामायण आए, हम भी पढ़े, हमारे बच्चे भी पढ़े। विशेष तौर पे इन माताओं से प्रार्थना है मेरी हाथ जोड़ के, आप अपने छोटे बच्चों को, जो होगा देखा जाएगा, 9 दिन के लिए स्कूल से रोक लो, मत जाना, इसी क्लास में बैठा लो। मैं गारंटी से कहता हूं भाई बहन, आज तक जो तुम्हारे बच्चों को तुमने पढ़ाया है, वो आज तक के जीवन में जो नहीं सीख पाए, वो 9 दिन की कथा शायद उनकी 1, 2, 4 बात ऐसी समझ में आ जाए, तो मैं कहता हूं जीवन भर तुम्हारी इस सत्संग की बात को न भूले। और हो सकता है बच्चे जैसा तुम कहें वैसा करने लग जाएं। मेरे कहने से आप 9 दिन के लिए बच्चों को रोक लो स्कूल से और इस क्लास में बैठा लिए। क्यों? कि संसार में इस क्लास से बड़ी कोई क्लास नहीं हो सकती। इस मंच से बड़ा तेरे लिए जीवन में कोई मंच नहीं हो सकता। इस सभा से बड़ी तेरे लिए जीवन में कोई सभा नहीं हो सकती। इस मीटिंग से बड़ी तेरे लिए जीवन में कोई मीटिंग नहीं हो सकती। और मेरे भगवान श्री राम के सत्संग के बढ़कर के कोई सत्संग हो नहीं सकता, और भगवान से बढ़कर के तेरा कोई कल्याण कर नहीं सकता। पल से पल में क्या हो जाए पता नहीं तकदीर का, संपत और शरीर का। इसलिए भगवान की कथा के लिए अपने बच्चों को तैयार करो, अपने पास बैठा लो। और मैं गारंटी से कहता हूं, जो आप चाहते हो शायद हो जाएगा। राधे राधे। धीरे नहीं बोलना, जोर से बोलना। जिनको एक हाथ दिया है वो एक हाथ, जिनको 2 दिए वो 2 हाथ उठा के बोलो, उठाओ। और जो जितना ऊपर हाथ उठाता है वो उतना जल्दी ऊपर जाता है। नहीं जाना चाहते? सबसे पहले बुड्ढे बाबा ने हाथ नीचे किए कि मैं न चला जाऊं ऊपर। 80 साल को बाबा, कितनी साल का? 80 साल के बाबा
ओ महाराज जी, कहीं भगवान खींच न ले। आइए खड़े हो जाएं, आरती का दर्शन करेंगे। और कल ठीक आपको दिन में सोने की आदत डालें, 9 दिन तक जमीन में सोने, ये नियम है महात्म में। जमीन में सोने का नियम बनाएं। और जमीन में नींद नहीं आती है तो आप तख्त पोष पे सो सकते हैं, तख्त पे सो सकते हैं। चद्दर नहीं डाल करके, कोरी चद्दर डाल के, साफ चद्दर डाल के सो सकते हैं। खास खास तीसरी बात, 9 दिन तक ब्रह्मचर्य का पालन करके कथा को सुनना है। 9 दिन तक किसी से कटु वचन नहीं बोलने हैं। 9 दिन तक हो सके तो या कथा पंडाल में या अपने अपने घर में, ज्यादा नहीं तो 10-10 मिनट का हरि नाम संकीर्तन आपको गान पान करना है। जब तक कथा चले तब तक जिन माताओं ने कलश उठाए थे उनको अपने अपने कलशों पर दीपक जलाने के लिए दोनों टाइम कथा पंडाल में पधारना होगा। जो भाई कलश यात्रा में गए थे उनको भी आना पड़ेगा। और जब तक कथा चले तब तक कथाकार के आने से पहले ही आपको कथा पंडाल में आकर के विराजमान हो जाना है। जो लोग ये कहते हैं कथा सुनने से हमको नहीं मिला कुछ भी, मैं गारंटी से कहता हूं इन नियमों का पालन करके आप कथा को सुन लीजिए। समझना, आप वही होगा जो आप चाहेंगे। बोलो राधे राधे। तुमको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे, तुमको मनाऊं। तुमको मनाऊं प्यारे, तेरे गुण गाऊं। तुमको मनाऊं प्यारे, तेरे गुण गाऊं। दोनों हाथ हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। ओ हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे, तुमको मनाऊं। आरती गाऊं प्यारे, तुमको मनाऊं। अवध बिहारी तेरी आरती गाऊं। अवध बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी। हे चरणों से निकेशिया गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी। हे जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों जय हो शीश झुकाऊं। उन चरणन मैं शीश झुकाऊं। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। हे सीताराम तेरी आरती गाऊं। आरती हनुमत के मन भावे। आरती हनुमत के मन भावे। हे आरती हनुमत के मन भावे। हे आरती हनुमत के मन भावे। तुलसीदास तेरे गुण गावे। हे तुलसीदास तेरे गुण गावे। ओ बार बार जय हो। हाँ बार बार तेरा दास कहाऊं मैं। बार बार तेरा दास कहाऊं। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। ओ हे सीताराम तेरी आरती गाऊं। ओ हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। ओ आरती गाऊं प्यारे, तुमको मनाऊं। आरती गाऊं प्यारे, तुमको मनाऊं। ओ आरती गाऊं प्यारे, तुमको रिझाऊं। आरती गाऊं प्यारे, तुमको रिझाऊं। हे राजा राम तोरी आरती गाऊं। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। ओ आरती गाऊं प्यारे, तुमको मनाऊं। आरती गाऊं प्यारे, तुमको
सीताराम तुरी आरती गाऊं। शरण तेरी है भारतवासी, शरण तेरी है प्रभु भारतवासी। ओ तेरे दरस को अखियां प्यासी, तेरे दरस को अखियां प्यासी। ओ तेरे दरस को अखियां प्यासी, तेरे दरस को अखियां प्यासी। ओ जन्म जन्म जय हो। तेरा भक्त कहाँ, ओ जन्म जन्म तेरा भक्त गाऊं। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। हे सीताराम तोरी आरती गाऊं। कर्पूर गौरम अवतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि मंदार माला च गुरुतालकाय कृपालु मालां शिव शंकराय देव्यै वराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव।